मैं बूढ़ा हूं ये अज्ञान है, देह बूढ़ी या जवान या बच्चा है और मैं देह ही नहीं हूं, ये जानना, ये समझना, इसको हम कहते आत्मबोध। अब इस आत्मबोध की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम इतनी जोर से इस देह को तो मैं मान चुके हैं, पर कभी कभी जैसे कोई बहुत सीरियस बीमार हो जाए तो घर वाले कहते बस अब तो पिताजी चले ही जाए, बड़ा कष्ट पा रहे, अब तो चले ही जाए। अच्छा, जब मृत्यु हो जाए तो फिर ये नहीं कहते कि पिताजी मरे पड़े हैं, वो कहते पिताजी का देह पड़ा, पिताजी का देह पड़ा। और जब जलाते हैं, अग्नि क्रिया कर देते हैं तो बोलते हैं अब ये इनकी अस्थियां हैं। अच्छा, पिताजी कहाँ गए? बोले ये तो कुछ पता नहीं कहाँ गए। तो इसीलिए मुझे नहीं मालूम यहाँ ये रिवाज है या नहीं, लेकिन पंजाब और दिल्ली की तरफ कोई मर जाए तो ना कार्ड छपता है, तो उस पर लिखा होता है स्वर्गवासी श्री घसीटाराम जी का यहाँ रसम पगड़ी होगा, तो लिखते स्वर्गीय श्री घसीटाराम। तुम्हें कैसे मालूम वो स्वर्ग गया? कैसे? अब नारकीय तो कोई लिखेगा नहीं समझे। अब जो कोई भक्त है ना, वो कहेंगे कि हमारे पिताजी भगवान के चरणों में समा गए हैं, वो गोलोकवासी हो गए। अरे भाई क्या गोलोकवासी? वो बंदा सारी जिंदगी कभी मंदिर ना गया, सत्संग ना गया, मरा तो सीधे कृष्ण के धाम। क्या बात करते हो? इतनी गप्पे तो मत मारा करो तुम। कई बोलेंगे हमारे माता जी भगवान के घर चले गए। अच्छा, तो एक छोटी बच्ची ने पूछा, बोले मम्मी तू कब जाएगी? तो ने एक झापड़ मारा, अरे मैं क्यों जाऊं? बोले अभी तो तुमने कहा दादी भगवान के घर गई, तो अगर भगवान के घर दादी जाती तो तुम्हें भी जाना चाहिए। अच्छा, मैं कब जाऊंगी? तो माँ रोने लग गई, है मेरी प्यारी बच्ची तू क्यों जाए भगवान के घर? कहती अच्छा भगवान बुरे होते हैं? ना ये पता है भगवान कौन है, ना ये पता है भगवान का घर कहाँ है, ना ये पता है भगवान का लोक कहाँ है। एक मान्यता है जो तुमने मान ली, तुमने खोजा तो है नहीं। तुमने हीरा खरीदना हो ना तो सूरत तक चले जाओगे, हीरा खरीदना हो तो बढ़िया से बढ़िया शोरूम, सर्टिफाइड। सॉलिटेयर लेना है तो ऐसे ही थोड़ी ले लोगे, कितनी खोजबीन करते हो। एक मकान बनाने को प्लॉट लेना हो, एक फ्लैट लेना हो, एक साड़ी लेनी हो। कल एक बच्चा आया था, हमारा वॉलंटियर है, वो साड़ी बेचता है। तो मुझे उससे एक बात याद आई। एक सज्जन, उनकी साड़ियों की दुकान, तो एक महिला साड़ी लेने आई। वो कहते हैं साड़ी तो बहुत अच्छी है, इसके साथ मैचिंग शॉल भी ले लो। उन्होंने कहा हाँ शॉल भी लेते। वो कहते शॉल गरम तो है। कहते क्या बात कर, इतनी गरम है, आलू रख दो इसमें उबल जाएंगे, इतनी गरम है ये शॉल। तो आप मान जाएंगे कि शॉल में आलू रखने से उबल जाएगा? नहीं मानेंगे ना। तो फिर आप भगवान के बारे में सिर्फ बातें क्यों मान लेते हो? आत्मा है, सब बोलेंगे अरे आत्मा मरती नहीं, देह मर जाता है। जिसका मरा होता वो रो रहा होता, छाती कूट रहा होता है, डैडी मर गया, डैडी मर गया। पड़ोसी कहेंगे अरे आत्मा कहाँ मरती है, आत्मा मरती नहीं है। वो रो रहा है जिसका मरा है। फिर कुछ समय बाद पड़ोसी के घर मौत हो गई, फिर वो रो रहा है। फिर ये समझाएगा अरे आत्मा अमर होती, काहे रो रहा है। ये ज्ञान सिर्फ देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं होता है। कुछ पता नहीं आत्मा क्या है, कुछ पता नहीं परमात्मा क्या है। सुनी सुनाई बात, एक बुढ़ी माता सत्संग सुन के निकली। आगे हुआ ये कि गेट पे महात्मा जी भी मिल गए। महात्मा ने कहा देवी समझ लगी जो हमने समझाया? कहती हाँ महाराज बहुत अच्छा बोले, आप तो बहुत अच्छे। कह रहे नहीं, जो मैंने आत्मज्ञान की बातें बोली वो समझ लगी तुमने? जो मैंने तुम्हें कहा था या ये नम्वेति हंतारम जो समझाया था वो समझ लगी? कहती महाराज जो बोलते हो ना सच्ची बोलते हो, समझ कोई नहीं लगी वैसे, पर जो बोलते हो वो सच ही बोलते हो, पर पल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ा। अब मुझे बताइए ऐसा सत्संग सुनने का भी क्या फायदा
है कोई फ़ायदा? एक और सुनो, देवी जी ना बड़ा रो रही थी, उनको कैंसर हो गया। मुझे मिली तो कहती कैंसर हो गया, रोई जाए रोई जाए रोई जाए। मैंने कहा तो तू रो क्यों रही हो, शरीर आज नहीं कल यूं भी मरना है। अब अगर ऐसी स्टेज पार कर चुके हो कि ट्रीटमेंट में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है और डॉक्टर ने मना कर दिया है, तो तू काहे रो रही है? जिनके शरीर स्वस्थ है उनका भी शरीर जाता है। कहती नहीं, वो तो मैंने पता है आत्मा कभी नहीं मरती है। मैं फिर रो क्यों रही? अरे आत्मा नहीं मरती अगर ये मालूम हो तो फिर डर कैसा?